हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। आई होप कि आपकी होली अच्छी गई होगी। और इसी के साथ साथ मार्केट में तो आज के दिन होली की छुट्टी मना ली, लेकिन हमारी होली की छुट्टी कल होने वाली है बिकॉज हम कल ही खेलेंगे होली। बिकॉज आज के दिन सिर्फ मार्केट में छुट्टी थी, वैसे छुट्टी नहीं थी, तो होली कल ही खेलेंगे। लेकिन होली थोड़ा ध्यान से खेलिएगा ताकि हमारी आंखों में रंग वगैरह ना जाए, इस बात का बस ध्यान रख लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर हमने फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते तो निफ्टी फिर से एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देता है 70,680 का, और हाई बनता है 70,800 का। बिल्कुल अपनी 50 की मूविंग एवरेज से मार्केट में एक छोटा सा रिवर्सल हमें देखने को मिला है। इसलिए आपको बोल रहा था कि मार्केट 17,800-900 तक तो पहुंच ही जाएगी बिकॉज वो उसकी 50 की मूविंग एवरेज थी। और मार्केट का लो बनता है 70,671 का, क्लोजिंग होता है 70,711 की। पूरा दिन मार्केट में एक छोटी सी रेंज में निकल गया है, जहां पर पूरा का पूरा दिन मार्केट में प्रीमियम ईटिंग डे रहा है। इसी के साथ एफआईएस और डीआईएस की अगर हम बात करें तो एफआईएस और डीआईएस दोनों ने 700 करोड़ के अप्रोक्स की बाइंग करी है। नेट में फिगर एक बड़ा फिगर है जो हमारे लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी आपको ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं जो ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब है, या एक दो स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है तो हमारे फोकस में रह सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बिकॉज स्टॉप लॉस अभी हमारा इसलिए छोटा है और क्वांटिटी भी इसीलिए कम है क्योंकि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में नहीं आई है। मार्केट न्यूट्रल ट्रेंड में आ चुकी है, लेकिन अप ट्रेंड में आने के बाद ही हम अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज करेंगे। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारे पास पहला स्टॉक होने वाला है जिसने ब्रेकआउट दिया है 1175 के ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हमारे फोकस में रह सकता है। 3% का स्टॉप लॉस से ज्यादा की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा स्टॉक होने वाला है GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे के दिन हुआ है। मूव अभी आना बाकी है, तो हमारे फोकस में ये भी रह सकता है, लेकिन फिर से हमें हमारे स्टॉप लॉस को छोटा रखना पड़ेगा और साथ ही साथ क्वांटिटी को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तीसरा स्टॉक होने वाला है हमारे पास इंद्रप्रस्थ गैस IGL। अब इस स्टॉक ने फ्लैट बेस हैंडल का पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट होगा इसका 452 के ऊपर। कंफर्मेशन के बाद ही हमारी इसमें एंट्री बनेगी, यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद। लेकिन हमारे लिए हमारी स्टडी लिस्ट में, हमारी वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो नई सीरीज आ रही है 6 मार्च से खुली है, 10 मार्च जिसकी लास्ट डेट है, आप लोगों के लिए पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाकर डाल दी गई है, उसे चेकआउट करना ना भूलें। बिकॉज हमें एसेट एलोकेशन भी जरूरी है, तो हमारे पास जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो गोल्ड एक अच्छा जरिया आ जाता है, जहां पर हम हमारे पोर्टफोलियो का 7 से 8% उस साइड इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। और गोल्ड में सबसे बेस्ट होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसकी वहां पर डिटेल्ड में बात हुई है, तो उसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। लिंक मैं जहां पर आई बटन में टैग कर देता हूँ। और उसी के साथ साथ आप लोगों के साथ ये स्टॉक जितने भी डिस्कस किए हैं, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए ही डिस्कस किए हैं। तो इन्हें इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ना ले, और फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, इनफैक्ट कल और परसों, अब परसों है वीकली एक्सपायरी और मार्केट धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, तो हमें थोड़ा कंट्रोल करना होगा। हमारी अच्छी जगह पर पोजीशन बनी हुई है, अगर हमारी पोजीशन इंडेक्स में बनी हुई है तो एक अच्छी मूव हमें वहां से मिल चुकी है, तो वहां पर अगर हम प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ट्रेलिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं लेवल्स के अकॉर्डिंग जब ऑप्शन बाइंग में बात करूं कल के लिए और परसों के लिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में मूव नहीं आ सकता, ऊपर या नीचे का आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी रेंज में है जहां पर प्रीमियम ईटिंग डे रह सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं फिर भी लेवल्स की बात करता हूं तो 70,700 हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट रहने वाली है, और अगर फ्राइडे के दिन का लो करता है तभी हमारी वहां पर पुट में पोजीशन बनेगी, वो भी उसे ट्रेल करना जरूरी हो जाएगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और उसी के साथ साथ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें 70,800 पे मिलेगा, जो एक मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है, बिकॉज एज अ 50 की मूविंग एवरेज वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है।
उसके बाद हमें 70,900 का ही रजिस्टर्स मिलने वाला है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।